हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूं आपकी टारका रीडर सौम्या। आ गई हूं आप सबके लिए अप्रैल मंथ की कंप्लीट प्रेडिक्शन लेके। यहाँ पे हम देखने वाले हैं हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए उनकी लव लाइफ की एनर्जी कैसी रहने वाली है, एट द सेम टाइम उनके कैरियर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन ज़रूर से सोच लो, बिकॉज यहाँ पे हम आपके पर्सनलाइज क्वेश्चन का आंसर करेंगे एट द एंड ऑफ द रीडिंग। सो रीडिंग लास्ट तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें टाइमिंग आ जाए, डिवाइन गाइडेंस आ जाए एंड येस एंड नो से आपको पता चल जाए कि उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कंप्लीट होने की। ओके, सो अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है, बी टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी या क्रिस्टल कंसल्टेशन, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, बट आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स हम हमेशा लेके आते रहते हैं। नो कॉन्टैक्ट की सेपरेट रीडिंग्स अपलोड होती है, यू वर्सेस देम की रीडिंग अपलोड होती है, एंड ऐसी बहुत सारी रीडिंग्स आती है एट द सेम टाइम। मैं जब भी लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस बेबीज, तो देख लेते हैं लव वर्सेस कैरियर की एनर्जीज क्या आ रही हैं सैजिटेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एंटायर अप्रैल मंथ के लिए रीडिंग देखने वाले हैं। क्वेश्चन जरूर से सोच लो एंड में उसकी भी रीडिंग करने वाले हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी वेरी प्रिटी सैजिटेरियस बेबीज। देख लेते हैं क्या एनर्जी है। वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने एनर्जी एक्सचेंज के लिए। लेट्स चेक। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, एक्शन का कार्ड, विक्ट्री का कार्ड, एंड देन हमारे पास है पेज ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड, इंफॉर्मेशन का कार्ड। एक और कार्ड लेंगे यहाँ पे फॉर योर लव लाइफ सैजिटेरियस। किंग ऑफ सॉर्ड्स, असर्टिव एंड लॉजिकल। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी, मुझे तो यहाँ पे शिव शक्ति का बैलेंस लग रहा है। मुझे यहाँ पे यिन यांग की एनर्जी दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे आप लोग जो है वो लॉजिकल और इमोशनल दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। लॉजिकली भी चीज़ों को समझ रहे हो, प्रैक्टिकली भी, बट उसको ओवर नहीं होने दे रहे है ना, क्योंकि क्वीन ऑफ कप जो है वो काफ़ी इमोशनल होती है, वो सेंसिटिव होती है, उनको सब कुछ समझ में आता है। मम्मा की जैसी एनर्जी होती है ना, इमोशनल, सेंसिटिव, अंडरस्टैंडिंग। एंड देन किंग ऑफ सॉर्ड्स, वेरी असर्टिव, पता है क्या चाहिए, लॉजिकली सोचने वाला इंसान। सो यहाँ पे मुझे आपकी लव लाइफ में ये बैलेंस दिख रहा है, शिव शक्ति का बैलेंस दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो किसी चीज़ को लेके। ठीक है, तो अप्रैल के मंथ में एक्साइटमेंट दिख रही है। अप्रैल के मंथ में हड़बड़ी भी बोल सकते हैं, इम्पेशेंट भी हो सकते हो, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपको फील हो रहा है कि एक गलत चीज और सब चीज बेकार है ना। तो ये ध्यान में रखना कि जो भी करो थोड़ा सा लॉजिकली और इमोशनली दोनों को बैलेंस करके करो। इसीलिए यहाँ पे किंग और क्वीन की दोनों की एनर्जी आई है। नाउ आपको बोला जा रहा है कि अभी तक अगर किसी चीज को लेकर डर था और रुके हुए थे, इमोशनली ओवर थिंक कर रहे थे और सोच रहे थे कि शायद ये बोलना सही रहेगा, शायद ये करना सही रहेगा, करूं या नहीं करूं, डाउट था, फियर था, लीव इट, हटा दो उसको और कर डालो। बोलना है तो बोल दो, कम्युनिकेट करना है कम्युनिकेट कर लो, कुछ एक्शन करना है, गिफ्ट देना है, मिलने जाना है, इट इज पॉसिबल हेयर। ये अभी पॉसिबल है अप्रैल के मंथ में। ठीक है, अगेन दूसरी चीज यहाँ पे ये आ रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में मोर देन लव, रिस्पेक्ट के ज्यादा सीख करते हैं ना, और अच्छी चीज है। बट यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा है कि उनके ना, बिकॉज पास्ट के एक्सपीरियंस ऐसे रहे, हो सकता है चाइल्डहुड में कुछ ऐसा हुआ हो, या फिर एडल्टहुड में ही पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हो, या सेम पर्सन के साथ हो सकती है, या अपनी किसी प्रीवियस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपके अंदर कोई ना कोई ट्रॉमा या कोई इमोशनल ब्लॉकेज प्रेजेंट है, एंड उसके रीज़न की वजह से आप इस रिलेशनशिप में, या फिर जहाँ पे अभी आप कनेक्शन है आपका, अगर क्रश है, तो कहीं ना कहीं कुछ सेल्फ डाउट हो रहा है, कुछ फियर हो रहा है, जजमेंट का भी डर लग रहा है ना। तो या तो ये एनर्जीज भी हैं, और ये एनर्जीज जो है ना ये बहुत पावरफुल है।
तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग हीलिंग की नीड होगी आप लोगों को। अभी हम गाइडेंस सेपरेटली निकालने वाले हैं, सो आपको वहाँ से भी क्लैरिटी मिलेगी। बट इस एनर्जी को देख के एक और चीज़ सामने आ रही है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, देखो दो कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है। एक होता है जो करते जाता है अपने साइड से एफर्ट करते जाता है, जितना करा लो, इमोशनल पर्सन होता है, वो अपने साइड से सोचता है कि मेरे साइड से कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, एंड दे ओनली गिव 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 एंड दे डोंट रिसीव, है ना, रिवॉर्ड नहीं आता उनके पास। देन सेकंड कैटेगरी बंदे कैसे होते हैं, जो रिसीव करते जाते हैं एंड उनको कभी ये होश नहीं आता कि मुझे भी रिवॉर्ड करना चाहिए। सो यहाँ पे जो लोग गिव कर रहे हैं अब वो रिसीव करने वाले मोड में आ रहे हैं, और जो रिसीव कर रहे हैं अब वो देने वाले मोड पे आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे येन यांग का बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। स्पेशली जैसे लव लाइफ की रीडिंग है तो लव लाइफ में पार्टनरशिप में है, अपने पर्सन के साथ है ना, क्लियरली अब चीज़ें डिवाइड होती हुई दिख रही हैं, सो दैट इज ऑल्सो देयर। नाउ लेट्स चेक सैजिटेरियस कि यहाँ पे आपके कैरियर की क्या एनर्जीज है। थैंक यू सो मच डिवाइन। यहाँ पे हम देख लेते हैं सैजिटेरियस के कैरियर की क्या एनर्जी आ रही है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कर देना, थैंक यू, वीडियो को लाइक करके। मेरे प्यारे सैजिटेरियस बेबीज के कैरियर में क्या एनर्जीज आ रही हैं डिवाइन। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे है टू ऑफ सॉर्ड्स, और टू ऑफ सॉर्ड्स हमको बोल रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ना मन किसी और चीज़ में है और वो काम कोई और कर रहे हैं, इस वजह से वो प्रॉपरली अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। नाउ फोर ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा है पैसों से रिलेटेड आपको एक एडवाइस है। वो एडवाइस क्या है कि मनी ज़्यादा सेव करना मत। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बहुत सेव कर रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत लुटा रहे होते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया कि एक मनी जो है एक पेंटिकल क्राउन चक्रा में है, एक पेंटिकल हार्ट चक्रा में है, एक सैक्रल में, एक सोलर प्लेक्सस में और एक सैक्रल में है। ये बता रहा है कि ठीक है, दिल से जिस चीज़ की इच्छा हो रही है खरीद लो, उसको ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। अगर दिल से इच्छा हो रही है खरीद लो, ज़्यादा मत सोचो। बट अगर कुछ चीज़ ऐसी कर रहे हो जो दूसरों को दिखाने के लिए है, या दूसरों से वाहवाही लेने के लिए, या उनको इम्प्रेस करने के लिए, वो मत करो, ठीक है। उसकी अभी नीड नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है अभी। क्योंकि ऐसा कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग शो ऑफ के लिए कर सकते हैं, कुछ को ज़रूरत नहीं है फिर भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई मीन वो एक्सपेंस ले रहे हैं ऐसा, तो वो मत करो, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए कर रहे हो तो इट इज़ अ गुड टाइम फॉर दैट। पैसे से रिलेटेड तो ये था आपके लिए। एम्प्रेस का कार्ड बोल रहा है लग्जरी और कंफर्ट में भी बहुत लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एंड इस वजह से हो सकता है कि ज़्यादा खर्च करो आप लोग, ठीक है। सो अपने लग्जरी में, अपने कंफर्ट में वीनस की एनर्जी यहाँ पे पावर, हाई पावर कर रही है। कुछ बहुत एक्सपेंसिव परचेज करना या फिर छोटी छोटी शॉपिंग्स कर लेना, वो भी एनर्जी मुझे दिख रही है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा एक्सपेंस होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे इसका मतलब ये भी है कि आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, सो मनी इज ऑल्सो कमिंग एंड देन इट इज ऑल्सो गोइंग। तो फ्री फ्लो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है आपके कैरियर में। एक चीज है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सकती है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप सामने देख सकते होगे, थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा हो सकती है, फील हो सकता है कि अपने आप को प्रूव करने की हर एक अलग लेवल पे ज़रूरत पड़ रही है। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके बारे में कुछ ऐसा बोल दिया गया जहाँ पे आपको अपने आप को प्रूव करना पड़े या अपने आप को डिफेंड करना पड़े, या इतना ज़्यादा माहौल ऐसा है जहाँ पे आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है, ये दिखाना पड़ रहा है कि आप जो हैं वो दूसरों से बेहतर हैं, सो दैट वो जो भी प्रोजेक्ट है या अपॉर्चुनिटी है वो आप तक आए, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन का माहौल चल रहा है। कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ लोगों के ऑफिस में चल रहा है, बिजनेस में चल रहा है ना। तो वर्क लाइफ में ये एनर्जीज हैं, बट एट द सेम टाइम एक्सपेंस भी हो रहा है, अपने खुद के लिए ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, लग्जरी के लिए, शो ऑफ के लिए,
कंफर्ट के लिए जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी एक्सपेंस कर लेना। सो उसके लिए आपको बोला गया है कि यू डू एज इट इज, जैसा दिल करे करो, लेकिन यहाँ पे वो हो रहा है और गाइडेंस मैंने अपने से दे दी है। अब यहाँ से आपके लिए टैरो से गाइडेंस ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है आपको लव लाइफ के लिए एंड देन कैरियर के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव। क्या गाइडेंस है हमारे सैजिटेरियस बेबीज की लव लाइफ के लिए। एस ऑफ सॉर्ड्स, कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। और यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स है। कोई भी अगर तीसरा पर्सन लव लाइफ में आ रहा है या कैरियर में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, उसको इग्नोर, मतलब लाइटली मत लेना। यहाँ पे एक चीज मुझे देखने को मिल रही है जो लव लाइफ से रिलेटेड है। आप लोग को ना ओपनली कम्युनिकेट करना है, अपने पर्सन से खुल के चीज़ों को बताना है। मन मन में चीज़ों को रखोगे और सोचोगे कि कुछ मैजिकली वो आपकी बात समझ जाए, तो वो नहीं होने वाला। आपको खुद क्लियर कम्युनिकेट करना है और उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्लियर खुद पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। वंस यू नो दैट, आप अपने माइंड में क्लियर हो, देन यहाँ पे आप उसको अपने पर्सन तक कम्युनिकेट करो। कॉन्शियस रहो, ओवर इमोशनल होकर यहाँ पे काम मत करना। अगेन यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। सॉर्ड्स जो है वो दिमाग की बातें करता है, माइंड और लॉजिकल इंटेलेक्चुअल चीज़ों की बातें करता है। ब्रिलियंट आइडियाज में नीड रिफाइनमेंट, मतलब प्लानिंग तो बहुत है फ्यूचर को लेके लव लाइफ से, है ना, बट थोड़ा सा उसको रिविजिट करके उसको रिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका थोड़ा सा वे हमको तय करना है। प्लान जो है वो वापस से रीप्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। गाइडेंस ये है कि अगर चीज़ें जिस हिसाब से सोची थी उस हिसाब से नहीं चल रही है तो थोड़ा सा चेंजेस लेके आओ और डिसाइड करो। लिखो, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाओ एंड वहाँ पे राइट डाउन एवरीथिंग फ्री फ्लो में कि क्या चाहिए, और फिर उसको जो बोलते हैं ना हम कि वापस रिविजिट करके कॉन्शियस माइंड से ओवर इमोशनल होके नहीं, पर देखो कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस की नीड है, रिफाइनमेंट की नीड है। कुछ ऑब्स्टिकल्स अगर लव लाइफ में आ रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइन आपके साथ रहने वाले हैं, एंजल्स आपके साथ रहने वाले हैं और आप हर वो ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर लोगे। नाउ अगर कैरियर की बात करें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कैरियर के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। यहाँ पे आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल करने के लिए अपना सेंसिटिव साइड मत छोड़ना, अपना सेंसिटिव साइड मत खोना, है ना। सिर्फ और सिर्फ चतुराई से काम नहीं चलता है, थोड़ा सा हमको इमोशंस और इंटेलेक्ट दोनों को बैलेंस करके काम चलता है। एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल, आपके पास एबिलिटी है। आप ज़्यादा क्रिएटिव होकर काम करोगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए आप कुछ प्लान कर सकते हो, कुछ सरप्राइजेस दे सकते हो, यहाँ पे वो चांसेस हैं। प्रैक्टिकल, देखो यहाँ पे बोला भी गया, बी प्रैक्टिकल अबाउट हाउ यू प्रोसीड एंड सेंसिबल अप्रोच अपनानी। जैसे मैंने कहा कि पैसे से रिलेटेड स्पेशली थोड़ा सेंसिबिलिटी से काम करना है, ओवर एक्सपेंस नहीं करना है और प्रैक्टिकल होके आगे प्रोसीड करना है अपने कैरियर से रिलेटेड। नाउ यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपने सोचा है उससे रिलेटेड क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है, क्या एनर्जीज आ रही हैं, वो देख लेते हैं। सो आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है सैजिटेरियस, उसको 3 टाइम्स आप अपने मन में बोलिए उस क्वेश्चन से एंड डिवाइन से बोलो कि यहाँ पे आपको उसके रिलेटेड सारी जो भी कंफ्यूजन है वो क्लैरिफाई हो जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, डिवाइन। प्लीज़ बताइए यहाँ पे सैजिटेरियस के जो भी क्वेश्चंस हैं उसका आंसर क्या है। फॉरगिवनेस, ओके। लुक फॉर अ साइन। तो अभी अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ अप्रैल में क्या ये हो सकता है, बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है, बहुत लोगों के लिए नहीं है, 50-50 चांसेस हैं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं। फॉरगिवनेस प्रेयर की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस रिचुअल की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपको जो करने की ज़रूरत है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस प्रेजेंट है हार्ट चक्रा में और थर्ड आई चक्रा में। माफ़ नहीं कर पाए हो या माफ़ी नहीं ले पा रहे हो क्योंकि गलत हुआ है यहाँ पे।
तो जब तक वो नहीं कर पाओगे तो दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। लुक फॉर अ साइन मतलब कुछ भी हो सकता है, बटरफ्लाई हो सकते हैं, सिंक्रोनिसिटी होती है ना, जैसे हमको सिंक्रोनिसिटी में नंबर्स दिखते हैं, रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं, या फिर आपको कहीं ऐसे गाने सुन रहे हो, आप कुछ ऐसे सीरीज देख रहे हो और आपको कुछ ऐसा मैसेज मिला और आपको लगा कि ओ ये तो मेरी पर्सनल लाइफ से कुछ रिलेट कर रहा है, तो वहां से गाइडेंस ले सकते हो। तो ऐसे साइंस है, या फिर आप एंजल से खुद कम्युनिकेट करो, अपने गार्डियन एंजल से कम्युनिकेट करो एंड उनसे बोलो कि आपको सही रास्ता दिखाएं कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या जो आप कर रहे हो वो सही है या नहीं। अभी सिंक्रोनिसिटी में मुझे यहाँ पे 444 देखा है ना, जब मैं रीडिंग कर रही थी तो 1, क्योंकि यहाँ पे 1444 था तो 444 आ गया सिंक्रोनिसिटी में। तो आप अपने सिंक्रोनिसिटी में अगर आपको ऐसे कुछ गाइडेंस दिख रहे हैं या नंबर्स दिख रहे हैं तो सी दो साइंस 444 लिख के आप क्लेम भी कर सकते हो रीडिंग को। सो सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। अगर कोई क्वेश्चन, क्वेरी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी से रिलेटेड है तो आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू है तो, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम हमेशा लेके आते रहते हैं। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या। मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर माय वेरी प्रीटी सैजिटेरियस बेबीज। थैंक यू सो मच।